नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रमोद शर्मा। लगातार हम YouTube के माध्यम से सामान्य विज्ञान जनरल साइंस से संबंधित वो तथ्यों पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछली क्लास के अंदर मानव पाचन जो था उसको पूरा कंप्लीट किया था। पहले मैंने इसमें विचार किया था कि अलग अलग टुकड़ों में, फिर मैंने सोचा अलग अलग टुकड़ों में होने पर बच्चे की रिदम जो है वो टूट जाती है, इस कारण से मैंने एक वीडियो के अंदर ही वो अपलोड किया है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क, इस पर चर्चा करेंगे। मानव मस्तिष्क से संबंधित हम विभिन्न एग्जाम्स के अंदर, आरपीएससी हो, आरएसएसएनबी, कोई भी हो, जहाँ जनरल साइंस आती है उसमें ये टॉपिक जो है वो आपके काम आएंगे। और ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर, फर्स्ट पेपर के अंदर भी जनरल साइंस है, उससे संबंधित तथ्य भी हैं। आपके हर क्षेत्र के अंदर जहाँ कंपटीशन होगा, रेलवे हो, एसएससी हो, हर एग्जाम्स के अंदर ये टॉपिक्स आते हैं। मानव मस्तिष्क पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम मानव मस्तिष्क के अंदर देखें तो इसको कैसे अध्ययन किया जाता है, कैसे इसमें प्रश्न आते हैं। तो इसमें आपसे जनरल साइंस से संबंधित आते हैं तथ्य, जैसे पीएमटी या बड़े एग्जाम जो होते हैं तो उनके अंदर तो क्या है, डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें बेसिक आता है, जैसे 12th लेवल तक की जो सामान्य जानकारी हैं वो इसमें पूछी जाती है। अगर मैं बात करूं मानव मस्तिष्क की, तो इसका अंदर जो प्रश्न है वो ये, एक तो जो यूनिवर्सल प्रश्न बना हुआ है कि मानव मस्तिष्क जो है कितनी हड्डियों से घिरा होता है, एक तो ये आता है। एक हमारे जो भी काम है उनका काम देकर आपसे पूछ लेते हैं, बताइए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जो है वो इसको कंट्रोल करता है। जैसे मैं कहूँ, जैसे छींकना, खांसना, वमन जो है वो मस्तिष्क के किस हिस्से से होता है, शरीर का संतुलन है वो मस्तिष्क के किस हिस्से से होता है, और दिमाग या बुद्धि मस्तिष्क के किस हिस्से को कहते हैं। इस तरह के से जो जनरल क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें मानव मस्तिष्क के अध्ययन की, तो सबसे पहले हड्डियों वाला हम बात कर लेते हैं। तो सिर के अंदर जो हड्डियां होती है, सिर में हड्डियां, उनकी संख्या होती है 29। 29 हड्डियां जो है वो सिर के अंदर पाई जाती है। इन सिर की बात करूं तो यहां से लेकर इससे ऊपर का हिस्सा जो होता है वो सिर कहलाता है। इसके अंदर हड्डियों की अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहला आता है आननी क्षेत्र। आननी क्षेत्र, आननी क्षेत्र की बात करें, आननी क्षेत्र बोलते हैं चेहरे को, चेहरा। इसके अंदर हड्डियां जो होती है वो 14 पाई जाती है। इसके बाद में आ जाता है दूसरा हिस्सा, कंठी का उपकरण। कंठी का उपकरण, गले के अंदर जो होती है कंठी का उपकरण, ये उभरी हुई, तो ये कंठी का उपकरण जो होती है उसके अंदर होता है एक हड्डी। इसी तरह से अगर हम बात करें अन्य, तो कंठी का उपकरण के बाद में कान के अंदर हड्डी जो होती है वो टोटल 6 होती है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो 14 और एक 15 और 6 21 हड्डियां हो गई। और चौथा जो होता है मस्तिष्क, जो होता है मस्तिष्क, मस्तिष्क ये घिरा रहता है, घिरा रहता है। तो कितनी हड्डियों से घिरा रहता है, तो शेष जो बची है वो मस्तिष्क को घेरने वाली या मस्तिष्क को कवर करने वाली या मस्तिष्क को प्रोटेक्ट करने वाली हड्डियां होती हैं। तो 21 हो गई, तो बच गई 8। तो मस्तिष्क कितनी हड्डियों से घिरा रहता है, तो आपको याद रखना है मस्तिष्क जो है वो 8 हड्डियों से घिरा होता है। ये तो हुई मस्तिष्क की हड्डियों से संबंधित जो बातें हैं वो क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर सकते हैं। मस्तिष्क का वजन जो होता है वो नॉर्मली जो होता है 1350 से लेकर 1400 ग्राम का होता है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 1350 से लेकर 1400 ग्राम का होता है। जिसमें ये कहा जाता है, अगर महिला का पूछेंगे तो महिला के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम, और पुरुष के अंदर अगर पूछेंगे तो 1400 ग्राम होता है। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी का नॉर्मली कहा जाता है 1350 से लेकर 1450 ग्राम का मस्तिष्क जो है वो कुल वजन का होता है। अब हम बात करते हैं मस्तिष्क के अध्ययन से संबंधित। अगर हम बात करें तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पढ़ा जाता है। सबसे पहले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है, सेंट्रल न्यूरो सिस्टम जिसे कहते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है वो दो भागों से मिलकर बना होता है, दो हिस्से होते हैं। एक हिस्से को कहते हैं मस्तिष्क, और दूसरे हिस्से को जो बोलते हैं वो होता है मेरुरज्जु, मेरुरज्जु।
यानी हम पढ़ रहे हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का पहला हिस्सा जो मस्तिष्क है, और फिर हम पढ़ेंगे मेरु रज्जु को, और इनके काम जो है वो पूछे जाते हैं। तो हम आज जो है वो मानव मस्तिष्क का सामान्य अध्ययन करेंगे। और सिर में हड्डियां पढ़ी हमने 29 होती हैं, और टोटल हड्डियों की संख्या पूछे ना, सिर में हड्डियां कितनी होती है, तो 29। आपको ये भी याद रखना है कि कई बार ऐसे भी आया हुआ है कि 29 आ गई जब, तो राइट आंसर हो गया। 29 ऑप्शन में नहीं आई तो निकटतम उत्तर जो है वो हो सकता है 28। उसने ये एक हड्डी है वो कम कर दी, और फिर भी बाई चांस 28 और 29 दोनों नहीं आए तो 22, यानी फिर उसने कान वाली हड्डी भी कम कर दी। तो आपको याद रखना है कि निकटतम उत्तर तो हो जाएगा 29, ये नहीं हो तो उत्तर होगा 28, ये दोनों नहीं हो तो तीसरा उत्तर बनेगा 22। ये तीनों उत्तर ही अपने आप में सही है। जैसे वन लाइनर क्वेश्चन जो पढ़ते हैं ना बच्चे, तो उन बच्चों से जैसे कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ, तो हमने ये चीज़ नोट करी है कि वो बच्चे फिर कंफ्यूज होते हैं, जैसे रटा मारे ना, तो आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो। आननी क्षेत्र यानी चेहरे के अंदर हड्डियां होती है 14, कंठी का उपकरण के अंदर हड्डी होती है 1, कान के अंदर हड्डी होती है 6, और मस्तिष्क घिरा होता है कितनी हड्डियों से, तो कहते हैं 8 हड्डियों से। ये था मानव मस्तिष्क की सामान्य जानकारी। अब हम मानव मस्तिष्क के बारे में देखते हैं कैसे होता है मानव मस्तिष्क। मस्तिष्क की अगर संरचना की बात करें तो मस्तिष्क कैसे होता है उसको देखिए। सबसे पहले अगर मस्तिष्क की बनावट की करें तो मेरा फ्रंट ये हो गया, यानी अग्र भाग ये हो गया मस्तिष्क, और पिछला हिस्सा ये हो गया, और ये बीच का हिस्सा हो गया। इसी क्रम में हम इसको पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो मस्तिष्क जो है वो लगभग इस तरह की बनावट की संरचना है। ये इस तरह की बनावट की संरचना है। इसमें क्या क्या होता है वो देखिए। अब सबसे पहले ये हिस्सा जो होता है वो कहलाता है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क ये अगर मस्तिष्क जो होता है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। 3 भाग की अगर बात करूं तो सबसे पहला जो हिस्सा होता है अगर मस्तिष्क का उसे कहते हैं अनुमस्तिष्क, सॉरी प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क प्रमस्तिष्क का मीन इसे सेरिब्रम भी बोलते हैं, सेरिब्रम। ये पहला हिस्सा है। दूसरे हिस्से की बात करें, सेकंड हिस्सा जो होता है वो होता है थैलेमस। थैलेमस। और तीसरा जो हिस्सा होता है अगर मस्तिष्क का उसे कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपने सीरियसली से अगर इसे सुना ना तो भी याद हो जाएगा, मेरी उम्मीद ऐसी है। तो 3 हिस्से होते हैं किसके, अगर मस्तिष्क के। ये मस्तिष्क का पहला हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्से की अगर हम बात करें तो मस्तिष्क का दूसरा हिस्सा होता है उसे कहते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क। ये मस्तिष्क का वैसे दूसरा हिस्सा हो गया, एक तरह से यूं कहें। इसी तरह से अगर हम बात करें तीसरे हिस्से की देखें तो ये तीसरा हिस्सा होता है, इसे कहते हैं अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क। और एक हिस्सा इसका होता है वो कहलाता है मेडुला ओब्लोगेटा। मेडुला ओब्लोगेटा। 2 हिस्से इसके होते हैं, और ये दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं, तो इन्हें अनुमस्तिष्क और मेडुला ओब्लोगेटा ये दोनों जो मिलकर कहलाते हैं वो कहलाते हैं पश्च मस्तिष्क। उन्हें कहते हैं पश्च मस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क के जो है वो 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा कहलाता है अनुमस्तिष्क और एक कहलाता है मेडुला ओब्लोगेटा। ये मस्तिष्क का तीसरा हिस्सा हो गया। अब हम जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको याद रहो कि हम जो है वो कौन कौन से हिस्से जो है वो इसमें स्टडी करेंगे। तो आपको याद रखना है, पहले तो हम पढ़ेंगे प्रमस्तिष्क के काम, फिर पढ़ेंगे थैलेमस के, फिर पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस के, चौथा पढ़ेंगे मध्य मस्तिष्क के, पांचवा पढ़ेंगे अनुमस्तिष्क के, और छठा जो पढ़ेंगे वो आ जाएगा मेडुला ओब्लोगेटा।
और ये जो होता है, ये जो नली के आकार की, इसे कहते हैं मेरु रज्जु। मेरु रज्जु कहते हैं इसे। अब हम एक एक करके इसमें अध्ययन करेंगे कि भी ये क्या क्या काम करते हैं। सेरिब्रम, इसे दिमाग और बुद्धि कहते हैं। दिमाग और बुद्धि किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है, सेरिब्रम को कहते हैं या प्रमस्तिष्क को कहते हैं। पूरे मस्तिष्क का 80%, पूरे मस्तिष्क का 80% अकेला ही होता है या मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। तीसरी बात करें मस्तिष्क की, और सबसे इंपॉर्टेंट इसके काम, ये क्या क्या कंट्रोल करता है। तर्क शक्ति, ज्ञान, विश्लेषण, अवबोध, याददाश्त, तर्क शक्ति है, ज्ञान है, विश्लेषण है, अवबोध है, याददाश्त है, चेतना, जिसे इच्छा शक्ति भी बोलते हैं, इच्छा शक्ति। ये सारे काम जो है वो प्रमस्तिष्क के हैं। तर्क शक्ति है, ज्ञान है, विश्लेषण है, अवबोध है, इच्छा शक्ति है, चेतना है। ये सारे के सारे काम कौन कंट्रोल करता है, तो कहेंगे प्रमस्तिष्क कहलाता है, करता है। इसके बाद में अगर हम देखें थैलेमस, ये क्या काम करता है, ये ताप और दाब को ग्रहण करता है। ताप व दाब को ग्रहण करता है। तो ताप और दाब को ग्रहण करने का कार्य जो है वो कौन करता है, तो कहेंगे थैलेमस करता है, या यूं कह सकते हैं इनकी पहचान करता है। ताप और दाब की पहचान कौन करता है मस्तिष्क में, तो आप कहोगे थैलेमस करता है। अब बच गया तीसरा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की अगर हम बात करें तो हाइपोथैलेमस क्या काम करता है वो समझिए। हाइपोथैलेमस, पहला जो हाइपोथैलेमस का काम है, ताप और दाब की व्याख्या। ताप व दाब की व्याख्या करता है। तो ताप और दाब की व्याख्या करना किसका काम है, तो कहेंगे हाइपोथैलेमस। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका, तो वो आपको याद रखना है, इसके अंदर यह किस किस का समन्वय या आपसी तालमेल बिठाता है, तो ये याद रखना, यह तंत्रिका तंत्र, यह तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी तंत्र में समन्वय स्थापित करता है। अब ये टिपिकल सी लैंग्वेज बन गई, तो हम काम से समझ जाएंगे इसको, समन्वय स्थापित करता है। अब आप देखिए, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र की बात करें, हम अगर कहीं बैठे हैं और अचानक से वहां शेर आ जाए, तो जो प्रतिक्रिया शरीर करेगा वो जो है करवाने का काम है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करें, कोई पहलवान टाइप आदमी है और उससे आप भिड़ लिए, अब वहां जो है अब आपका बस नहीं चल रहा, तो वहां आपको ध्यान में रखना है, अब जब गुस्सा आएगा, आंखें लाल हो जाएगी, ये सारे काम कौन करवाएगा, वो भी हाइपोथैलेमस ही करवाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें, अचानक से आपसे कोई नुकसान हो जाए, तो जो वो घबराहट ये सारा कुछ होगा वो भी कौन कराएगा, हाइपोथैलेमस। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो निकल के आती है वो याद रखनी है आपको, कि ये जो है कौन, हाइपोथैलेमस, ये भावनाओं से संबंधित होता है, भावनाओं से रिलेटेड होता है। जैसे अगर मैं भावनाएं बताऊं तो कौन कौन सी भावनाएं होती है, अच्छा लगना, बुरा लगना, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, संतुष्टि,
ये सारे काम जो है वो किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है हाइपोथैलेमस। इसके अलावा भी आपको याद रखना है कि क्या और क्या चीज खास बात है इसके अंदर, तो आपको इसमें विशेष रूप से अगर मैं कहूं तो आपको याद रखना है भूख लगना, भूख लगना, प्यास लगना। जैसे कहते हैं हमने भूख लग गई, प्यास लगी, ये काम कौन करवा रहा है, तो कहेंगे हाइपोथैलेमस के द्वारा ये कंट्रोल करना है। इसी तरह से एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है पसीना आना, पसीना आना। और ये भी कंट्रोल किसके द्वारा है, तो आप बताओगे हाइपोथैलेमस के द्वारा। तो हाइपोथैलेमस के मुख्य मुख्य काम की अगर हम बात करें तो ताप और दाब की व्याख्या करता है, और ये जो सारी चीज है वो किससे संबंधित है, तो कहेंगे हाइपोथैलेमस से संबंधित है। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो हमने अगर मस्तिष्क के 3 हिस्से जो थे वो पढ़े। प्रमस्तिष्क, दिमाग बुद्धि कहते हैं, पूरी मस्तिष्क 80% तर्क शक्ति, ज्ञान विश्लेषण, अवबोध, याददाश्त, चलना, चेतना और इच्छा शक्ति से संबंधित होता है। थैलेमस की बात करें तो ताप और दाब को ग्रहण करता है, इसका मतलब ये पहचान करता है, रिकॉग्नाइज करने का कार्य करता है। हाइपोथैलेमस की बात करें तो ताप और दाब की व्याख्या करता है, यह तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र में समन्वय स्थापित करता है। अब हम बात करते हैं अनुमस्तिष्क की। अनुमस्तिष्क को अगर हम देखें तो इसे छोटा दिमाग के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए ये क्या काम करता है, इससे संबंधित अगर हम देखें अनुमस्तिष्क क्या काम करेगा, तो अनुमस्तिष्क की बात करें तो इसके काम जो है वो मैं यहाँ इधर बता देता हूँ ताकि अपने लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आप भी जब नोट्स बनाओ तो दिक्कत नहीं आई। अनुमस्तिष्क यह है, पहला काम है इसका तंत्रिका तंत्र, सॉरी जितनी भी हमारे शरीर की मांसपेशियां हैं, शरीर की मांसपेशियों में समन्वय स्थापित करता है, मांसपेशियों में समन्वय। तो मांसपेशियों में समन्वय स्थापित करने का काम किसका है, अनुमस्तिष्क। तो निम्न क्रियाओं को सरल बनाता है, निम्न क्रियाओं को सरल बनाता है। अब क्रियाएं कौन कौन सी है जिनको वो सरल करेगा, तो वो आपको याद रखना है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अच्छे से याद रखोगे। जैसे मैं कहूं चलना, दूसरा है फिरना, दौड़ना, तैरना, ड्राइविंग, ड्राइविंग, शरीर का संतुलन, संतुलन, बातचीत करना, ये सारे काम जो है वो किसके हैं, तो कहेंगे अनुमस्तिष्क के हैं। मांसपेशियों में समन्वय स्थापित करता है। मांसपेशियों की बात करें तो शरीर के अंदर मांसपेशियां होती है 639, कितनी, 639 होती है। उन सारों का कंट्रोल कौन करता है, तो कहेंगे अनुमस्तिष्क करता है। निम्न क्रियाओं को सरल बनाता है, चलना फिरना, दौड़ना तैरना, ड्राइविंग, संतुलन, शरीर का जो सारा बैलेंस है। जैसे ड्रिंक करने के बाद में आदमी का सबसे पहले अनुमस्तिष्क है वो इनबैलेंस हो जाता है, जिसके कारण से वो बोलता है तो हकला के बोल देगा और चलने में भी उसके प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये सारा काम जो है वो अनुमस्तिष्क का है। तो अनुमस्तिष्क निम्न क्रियाओं को सरल बनाता है। तो देखिए ये था काम किसका, अनुमस्तिष्क का। इसे सेरिब्रम भी बोलते हैं, सेरिब्रेलम, सेरिब्रेलम बोलते हैं, इसको याद रखोगे, ये भी सेरिब्रेलम। अब बात आती है मेडुला ऑब्लोगेटा। तो मेडुला ऑब्लोगेटा की अगर हम बात करें तो मेडुला ऑब्लोगेटा क्या काम करता है, तो मेडुला ऑब्लोगेटा का काम होता है अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अब अनैच्छिक क्रियाएं कई बच्चों के समझ में नहीं आई होगी, अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी होती है, तो ऐसी क्रियाएं जिन पर मनुष्य का कंट्रोल नहीं हो वो क्रियाएं अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती है। तो अनैच्छिक क्रियाएं जो ऑटोमेटिक मोड पे होती है, ऑटोमेटिक बटन है ये हमारे शरीर का, ऐसे मानिए आप, ये कंट्रोल करता है। कौन कौन सी क्रियाएं हैं, तो देखिए श्वसन है,
हृदय का धड़कना है, हृदय का धड़कना। आंतों का कर्माकुंचन है, आंतों का कर्माकुंचन। कर्म से आकुंचन, कर्माकुंचन होता है जिससे भोजन आगे सरकता है, ये काम मेडुला ओब्लोंगेटा कराता है। तो आप देखिए इसके अंदर और क्या चीज़ आ जाती है अगर हम बात करें मेडुला ओब्लोंगेटा में, तो मेडुला ओब्लोंगेटा है वो मुख्य रूप से हृदय की धड़कन, श्वसन, आहार नाल में कर्माकुंचन ये काम कराता है। इसके अलावा और क्या काम करता है तो कहेंगे ये तीन जो है वो अच्छे से याद रखना कि एक तो आता है छींकना, एक खांसना और एक वमन। ये क्रियाएं भी इसके द्वारा ही कंट्रोल होती हैं। तो इसमें वमन है वो कई बार पूछा हुआ है, इधर ये पसीना आना ये भी बहुत बार आया हुआ है, हाइपोथैलेमस का काम है। अब हमारा एक मस्तिष्क का हिस्सा है वो बच जाता है जिसको हम कहते हैं मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क की अगर हम बात करें तो क्या काम करता है, तो मध्य मस्तिष्क जो है वो दृश्य शक्ति व स्वर्ण शक्ति से संबंधित होता है। यानी देखना और सुनना मस्तिष्क के किस हिस्से से होता है, तो आप बताओगे मध्य मस्तिष्क जो है वो इसको करता है कंट्रोल। तो देखिए ये था पूरा मस्तिष्क और मैंने पूरा प्रयास किया कि एक ही स्लाइड के ऊपर ये सारा कुछ आपको बता दूं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर और इसके नोट्स बना लेना। ज़्यादातर जो इसके अंदर प्रश्न पूछे हुए हैं उस पर अगर हम हाईलाइट करें तो आप याद रखोगे कि कौन कौन से प्रश्न है वो पूछे हुए हैं। तो आपको याद रखना है, एक तो जो मैं डार्क ब्लैक कलर से कर रहा हूँ वो प्रश्न आए हुए हैं, ये 2% जो है वो बहुत बार रिपीट हो गए। वमन, वमन मतलब उल्टी करना। तो देखिए क्या क्या है। अगर मस्तिष्क की बात करें तो अगर मस्तिष्क को मैंने इस साइड के अंदर सारे लिख दिया और जो पश्च मस्तिष्क था उसका एक हिस्सा इधर लिखा रहे कि ये हो गया, और मध्य मस्तिष्क जो है वो ये हो ही गया। तो आप याद रखोगे मध्य मस्तिष्क का काम है दृश्य शक्ति और स्वर्ण शक्ति, यानी देखना और सुनना मस्तिष्क के किस हिस्से से, मध्य मस्तिष्क से होता है। तो मध्य मस्तिष्क या मस्तिष्क की अगर हम बात करें तो मस्तिष्क अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है और मस्तिष्क के तीनों के काम हमने इसमें देख लिए। और आपको अगर मैं थोड़ा सा फास्टली रिवाइज कराऊं तो देखिए मस्तिष्क की अगर हम बात करें तो अगला हिस्सा है अगर मस्तिष्क, बीच का हिस्सा मध्य मस्तिष्क और लास्ट का हिस्सा है वो पश्च मस्तिष्क कहलाता है। और इसमें मुख्य रूप से अगर हम बात करें अगर मस्तिष्क के तो 3 हिस्से होते हैं, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। प्रमस्तिष्क दिमाग और बुद्धि कहलाता है, पूरे मस्तिष्क 80% होता है। तर्क शक्ति, ज्ञान, विश्लेषण, अवबोध, याददाश्त और चेतना, इच्छा शक्ति, ये सारा कंट्रोल कौन करता है, प्रमस्तिष्क करता है, जिसे सेरिब्रम कहते हैं। अवबोध एक शब्द है जो कई बच्चों के द्वारा कई बार पूछा गया है। ये तो अवबोध मैं बता देता हूँ। अवबोध का मतलब होता है कौन सी बात कहाँ किससे करनी होती है, ये जो समझ होती है वो अवबोध कहलाती है। ये लाभ हानि का या ये मेरे फायदा का या नुकसान का, ये बातों का जो विश्लेषण कर सके वो व्यक्ति जो है वो टैलेंटेड मान लेते हैं उसको। और इसका मतलब ये हुआ उसका परमस्तिष्क जो है वो प्रॉपर विकसित है। अगर मैं कहूँ अवबोध तो मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए सपोज करिए आपको घर वालों ने आपको दिलाया, बढ़िया सा फ़ोन दिला दिया 20-25 हज़ार रुपये का, और वो किसी कारण से आपके हाथ से छूटा और टूट गया। आप जैसे घर के अंदर एंट्री की, आपके भाई ने या आपके पापा ने फ़ोन दिलाया था और वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं और उसके साथ में वो गुस्सा है और उसको डांट रहे हैं फ़ोन पे, तो क्या आप उस टाइम में ये समाचार उनको पहुंचा दोगे कि जी मेरा फ़ोन है वो टूट गया, नया दिला दो? अगर आप ये कह देते हो तो इसका मतलब आप में अवबोध या ये प्रमस्तिष्क पूरा एक्टिव नहीं हुआ और आपको ये पता चल गया कि भी ऐसी कंडीशन के अंदर ये जो समाचार है, शुभ समाचार, ये नहीं देना, तो इसका मतलब आपका प्रमस्तिष्क प्रॉपर काम कर रहा है। जैसे हमारी ट्यूनिंग भी हर जगह अलग अलग होती है। जैसे पहले जैसे रेडियो चलते थे तो जैसे हम अकेले में हो, जब हमारे घर में गेस्ट आ जाएं, हम किसी अधिकारी से मिलने जाएं, अपने फ्रेंड सर्कल में हो, माता पिता के साथ में हो, तो हर जगह, क्लासरूम में हो, तो हर जगह हमारी ट्यूनिंग, हमारी जो बात करने का अंदाज है वो चेंज होता है। इसे ही अवबोध कहते हैं। याददाश्त आप अच्छे से जानते ही हो।
तो ये प्रमस्तिष्क के काम है। दूसरा जो काम है वो है थैलेमस का। देखेंगे तो ताप और दाब को ग्रहण करना जो है वो इसका कार्य है। हाइपोथैलेमस का ताप और दाब की ये व्याख्या करता है, यानी रिएक्ट करता है इसको। और तीसरा हाइपोथैलेमस का जो मुख्य रूप से अगर हम बात समझे इस तीसरे हिस्से को, तो यह तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के अंदर समन्वय स्थापित करता है। तो क्या क्या काम करता है ये, या किस से जुड़ा हुआ है, तो भावनाओं से संबंधित होता है। अच्छा लगना, बुरा लगना, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, संतुष्टि, ये सारे काम जो है वो हाइपोथैलेमस करता है। इसके अलावा भूख लगना, प्यास लगना, पसीना आना, ये सारा कंट्रोल जो है वो हाइपोथैलेमस के माध्यम से होता है। मध्य मस्तिष्क काम करता है दृश्य शक्ति और श्रवण शक्ति, यानी देखना और सुनना किसके द्वारा कंट्रोल होता है, तो कहेंगे मध्य मस्तिष्क के द्वारा होता है। पश्च मस्तिष्क के दो हिस्से हैं, एक अनुमस्तिष्क और एक मेडुला ऑब्लोगेटा। अनुमस्तिष्क जिसे सेरिब्रेलम कहते हैं, इसका जो मुख्य कार्य होता है वो मांसपेशियों में समन्वय स्थापित करना होता है और निम्न क्रियाओं को ये सरल बनाता है। क्रियाओं की अगर हम बात करें तो चलना, फिरना, दौड़ना, तैरना, लिखना, पढ़ना, ये भी आ जाता है इसमें। ड्राइविंग, शरीर का संतुलन, ये सारे काम कौन करता है, तो वो करता है अनुमस्तिष्क। इसके बाद में लास्ट हिस्सा जो बचता है वो है मेडुला ऑब्लोगेटा। अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। श्वसन, हृदय का धड़कना, अंतों का कर्माकुंचन, छींकना, खांसना, वमन, ये सारे काम जो है वो मेडुला ऑब्लोगेटा करता है। इसी तरह से अगर हम बात करें ना, ये लास्ट का जो बचा था कौन सा, मेरुरज्जु, तो आपको याद रखना ये प्रतिवर्ती क्रियाओं को कंट्रोल करता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं को का नियंत्रण ये किसके द्वारा होता है, तो आप याद रखोगे कि ये मेरुरज्जु करता है ये काम। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है कि पिन चुबा, हाथ पीछे खींचा। ठीक है, धुंधले प्रकाश के अंधेरे के अंदर आंख की जो पुतली है उसका आकार बड़ा हो गया, ये काम भी किसका है, मेरुरज्जु का है। तो प्रतिवर्ती क्रिया जो है वो मेरुरज्जु के द्वारा कंट्रोल होती है। तो आज का अगर हम टॉपिक की बात करें तो मुख्य रूप से आज हमने मस्तिष्क पढ़ा, और मस्तिष्क के अंदर हमने क्या पढ़ा, मैं थोड़ा सा फास्टली रिवाइज करा दूं। तो मानव मस्तिष्क सबसे पहले हम पढ़ते हैं, इसके अंदर सिर में हड्डियां 29 होती है, आननी क्षेत्र चेहरे के अंदर 14 होती है, कंठी का उपकरण जो होती है उसमें 1 होती है, कान के अंदर हड्डियां 6 होती है, मस्तिष्क घिरा रहता है 8 हड्डियों से, और मानव मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से लेकर 1400 ग्राम, और महिलाओं के अंदर 1350, पुरुष में 1400 ग्राम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पढ़ते हैं, 2 हिस्सों के अंदर बटा होता है ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु, जिससे संवेदनाएं आपस में इंटरचेंज होती है। इसी तरह से हमने पढ़ा मस्तिष्क। मस्तिष्क जो होता है वो उसके 3 ही भाग होते हैं मुख्य रूप से, अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, 3 हिस्से हैं ये। पश्च मस्तिष्क की बात करें तो ये देखो पश्च मस्तिष्क है ये तीसरा हिस्सा। अगर मस्तिष्क की बात करें तो पहला हिस्सा है इसका है प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम कहते हैं, दिमाग और बुद्धि होती है। ये पूरे मस्तिष्क 80% तर्क शक्ति, ज्ञान, विश्लेषण, अवबोध, याददाश्त, चेतना, इच्छा शक्ति से संबंधित होता है। दूसरा हिस्सा होता है अगर मस्तिष्क का थैलेमस, ताप और दाब को ग्रहण करना है या पहचान करना है। तीसरा है हाइपोथैलेमस, ताप और दाब की व्याख्या करता है, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र में समन्वय स्थापित करता है। अच्छा लगना, बुरा लगना, घृणा, प्रेम, ईर्ष्या, संतुष्टि, पसीना आना, भूख लगना, प्यास, ये सारे काम कौन कंट्रोल करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि एक्सीडेंटल होगी और उसके सिर के चोट लगी, अब वो व्यक्ति जो है वो उसका मान लीजिए ये फ्यूज उड़ गया, इसका कौन सा, हाइपोथैलेमस वाला। अब उसको चाहे कोई भी समाचार दे तो उसके शरीर पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। उसको कह दिया जी तेरे 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई, तो भी वो हंसेगा नहीं, न गम करेगा, क्योंकि उसके ये जो फ्यूज है हाइपोथैलेमस वाला वो डिस्कनेक्ट हो गया। इसी तरह से अगर हम बात करें मध्य मस्तिष्क, दृश्य शक्ति और श्रवण शक्ति से संबंधित होता है, देखना और सुनना क्रियाओं को नियंत्रित करता है। पश्च मस्तिष्क में एक हिस्सा है अनुमस्तिष्क, सेरिब्रेलम कहते हैं, मांसपेशियों में समन्वय स्थापित करता है, निम्न क्रियाओं को सरल बनाता है। चलना, फिरना, दौड़ना, तैरना, ड्राइविंग, संतुलन, बातचीत करना, ये सारा जो काम है मांसपेशियों से होता है, और ये सारे कंट्रोल जो है अनुमस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। मेडुला ऑब्लोगेटा ये वो हिस्सा है मस्तिष्क का जो अंतिम हिस्सा है, और अनिच्छिक क्रियाओं को ये कंट्रोल करता है। और अनिच्छिक क्रियाएं जैसे सांस लेना अनिच्छिक क्रिया हैं, हृदय का धड़कना, आंतों का कर्माकुंचन, छींकना, खांसना, वमन, ये सारी क्रियाएं जो मेडुला ऑब्लोगेटा करती है। मेरुरज्जु की बात करें तो मेरुरज्जु ये मस्तिष्क के अंतिम हिस्से मेडुला ऑब्लोगेटा से निकला हुआ नली के आकार का होता है और कशेरुक दंड में धसा हुआ होता है। ये शरीर की सारी प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती है उनको कंट्रोल करता है। उम्मीद करता हूं कि मस्तिष्क टॉपिक है आपके अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट के द्वारा आप प्रश्न पूछ सकते हो।
नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ में फिर हम मुलाकात करते हैं। अपना प्यार यूट्यूब पर यूं ही बनाए रखिए। थैंक यू।